हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए पेपर फर्स्ट में हम लोग गणित देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे। आइए अब आगे और देखते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है और इसके अंदर एक और त्रिभुज बना हुआ है। ए बी सी एक त्रिभुज है, बीच में देखिए ओ पॉइंट दिया है और ये 108 है। ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये वाई, ये भी वाई, और हमको मान निकालना है ए का। ए कहाँ पे है? देखिए ये ए है यहाँ। ये एंगल हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें एक चीज समझना पड़ेगा आपको कि इसमें देखिए त्रिभुज दिखाई दे रहा है। कौन सा? ओ बी सी। ये हम त्रिभुज देख रहे हैं। त्रिभुज ओ बी सी में क्या है? ओबीसी में देखिए ध्यान से, आपको ये चीज में दिख रहा है कि ये जो एंगल है, एंगल ये छोटा वाला, ये एक्स और ये वाई, ये हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एक्स वाई, और ये क्या है? ओ वाला एंगल। ये एक छोटा त्रिभुज है और इन तीनों का योग अगर देखा जाए, यानी कि x प्लस वाई प्लस 108, इसका योग जो होता है, तीनों कोणों का योग जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हमने यहाँ पे 180 लिख दिया। कैसे? हमारा ये त्रिभुज है, छोटा वाला अंदर वाला, x और ये वाला y और ये 108 मिला के हमने 180 के बराबर लिख लिया। अब हमने क्या किया? x प्लस वाई बराबर 180 माइनस में 108 हो जाएगा, उधर घटा लेंगे। x प्लस वाई बराबर ये हो जाएंगे 8 2 10, मतलब सी से 72 डिग्री। ये हो जाएंगे 2 बचेंगे, यहाँ 7 बचेंगे, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 72 अंश। ठीक है, ये हमने कौन सा निकाल लिया? मतलब इसका योग निकालना, हमने निकाल के 72 मेरा आ गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे? हमको निकालना है ये एंगल। ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं? अब हम एक पूरा बड़ा त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में क्या है? एबीसी में हमने एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का योग जो है हम फिर 180 के बराबर रखेंगे। कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ एंगल बी जो है, बी को हम लिख सकते हैं एक्स और एक्स, मतलब 2 बार, या तो चाहे तो ऐसे कर लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। पहले हमने इतना लिख लिया आपके जानने के लिए कि हमने ये एंगल लिया, पूरा बड़ा बी ले लिया है, सी ले लिया पूरा पूरा। अब एंगल ए हमको निकालना है। ए हमने ऐसे रहने दिया, प्लस बी कितना है? बी को लिख सकते हैं एक्स 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 एक्स, यानी कि एक्स प्लस एक्स। एंगल सी को लिख सकते हैं वाई और वाई, दोनों मिलाएंगे तो हमारा सी बराबर हो जाएगा वाई प्लस वाई बराबर 180। हमने अक्सर यहाँ पे लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन को ध्यान से देखने वाला है। हमने एंगल ए ऐसे रहने दिया, ये x ये y हमने क्या किया मिला के, या तो ऐसे कर लीजिए 2x लिख लीजिए इसको, और इसका 2y लिख लीजिए इक्वल टू 180। यहाँ पे क्या होगा? हमने यहाँ पे एंगल ए ऐसे रहने दिया, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा। हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर 180। हमने यहाँ पे लिख लिया ये। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे x प्लस वाई लिखा है, x प्लस वाई बराबर 72, तो एंगल ए प्लस 2 और इसकी जगह लिख देंगे 72 बराबर 180 सीधे। अब क्या करेंगे? यही कर लेते हैं। एंगल ए हमको निकालना है, एंगल ए प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 से 14 इक्वल टू 180 जो है हमने इधर लिख दिया। एंगल ए निकालना है तो 180 माइनस 144 हो जाएगा। तो अब एंगल ए इक्वल टू, यहाँ पे हम घटा लेंगे, घटाने के बाद क्या आएगा? यहाँ पर ये 4 है और यहाँ ऊपर 0 है, तो क्या हो जाएगा? सीधे सीधे 6, और यहाँ बचेंगे 8। 7 में से 4 चले गए तो बचेंगे यहाँ पे 3। तो हमारा ये सीधे सीधे क्या आ गया? एंगल ए जो आ गया सीधे सीधे 36 डिग्री आ गया। यही मेरा राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई ज्ञात करें। बहुत ध्यान से समझिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक जो है ये वृत्त है, हमने यहाँ एक वृत्त बना लिया। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये केंद्र बिंदु हो गया इसका। फिर इसके बाद लिखा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा से, हमने यहाँ एक जीवा खींची, ये जीवा हो गई। वृत्त के केंद्र से नहीं, नीचे से कहीं लाइन खींच देंगे वो जीवा बोली जाएगी। केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यहां से यहां दूरी जो दे दिया है
ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ओ दे दी बिंदी। फिर इसके बाद जीवा की लंबाई ज्ञात करें, हमने यहाँ कर दिया। वृत्त की त्रिज्या दे दी है 6 सेंटीमीटर, ये देखिए ये त्रिज्या है आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री है। हमारा ये ए बी है, यहाँ पे हमने कुछ और नाम डाल दिया, एम नाम डाल दिया, सीधे कुछ भी डाल दिए। तो हमको ये अगर पता चल जाए तो हम इसका दुगना कर देंगे तो पूरी जीवा हमारी आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ ए एम निकालेंगे। कौन सी त्रिभुज तरीका लगाएंगे, इसमें देखिए त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर, यानी कि AC AO स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, OM है यहाँ पे, OM स्क्वायर। हमने क्या किया यहाँ पर, सीधे सीधे AO स्क्वायर यानी 10 का मान यहाँ रख देंगे, 10 स्क्वायर, OO का मान, AM हमें पता नहीं है, AM स्क्वायर प्लस OM कितना है यहाँ पे 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हम 100, ये AM स्क्वायर और ये 6 36 ही हो गया। अब हम AM स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 100 में से 36 घट जाएगा यहाँ पे, तो AM स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा सीधे 64, और AM कितना हो जाएगा सीधे √64, यानी कि AM बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हमें ये पता चला कि 8 सेंटीमीटर। हमको लेकिन AM नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या है, जीवा की लंबाई। जीवा कितनी है, AB, तो यहां लिख देंगे जितना AM है उतना ही MB होगा, AM इक्वल टू MB, और ये दोनों इक्वल टू 8 ही सेंटीमीटर होगा, ये हमने इतना लिख दिया। अब यहाँ पे हमको एक चीज लिखनी है, यहाँ पर जो चीज निकालना है, इसमें जो चीज पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है, AB पूछा है, जीवा AB को हम क्या लिख सकते हैं, AM और MB दोनों का योग, यानी कि AM प्लस MB, यानी कि AM हमारी कितनी है 8, MB भी 8 है, तो हमारी ये AB लंबाई कितनी आ गई, AB बराबर 8 8 16 सेंटीमीटर आ जाएगी सीधे। ये हमने इतना यहाँ पे लिख लिया, तो ये जो 16 सेंटीमीटर लिखा हुआ है यही मेरा राइट आंसर होगा, क्योंकि जीवा यही है AB।